नमस्कार। बीकॉम द्वितीय वर्ष के इस पेपर में स्वागत है। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी क्या है और क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, तो इसको हमने पढ़ा था। जैसा कि मैंने पिछली बार बताया था कि इस कॉन्सेप्ट यानी क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी को दो अलग अलग अप्रोच से समझाया गया। जो पहली अप्रोच थी वो थी फिशर वर्जन और फिशर अप्रोच, और दूसरी थी कैम्ब्रिज अप्रोच। तो आज हम उसमें पहली फिशर अप्रोच को समझेंगे। तो थोड़ा रिकैप कर लेते हैं क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी। जैसा कि हमने पिछली बार डिस्कस किया था, क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी मतलब ये मुद्रा की पूर्ति और कीमत स्तर के रिलेशन को समझाता है कि अगर मुद्रा की पूर्ति में परिवर्तन करो तो कीमत में किस तरीके से परिवर्तन होगा, ये इसके असम्पशन थे। अब हम आज पढ़ेंगे क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी का फिशर वर्जन। ये वर्जन दिया था इरविन फिशर ने, जो एक मॉनेटरी इकोनॉमिस्ट थे। उन्होंने कहा था कि द प्राइस ऑफ कमोडिटी वैल्यू ऑफ मनी इज़ डिटरमाइंड बाय द सप्लाई ऑफ मनी एंड डिमांड फॉर मनी। इन दिस थ्योरी द डिमांड फॉर मनी फिशर अटैच्ड एम्फेसिस ऑन द यूज़ ऑफ मनी एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज। यानी फिशर ने कहा था कि इसमें जो कीमतों का निर्धारण होता है, होलसेल प्राइस इंडेक्स निर्धारण, तो उसमें मुद्रा की पूर्ति से ये प्रभावित होता है। लेकिन मुद्रा की पूर्ति और मुद्रा की मांग ही उन कीमतों को निर्धारित करती है। जैसे हम देखेंगे, इसने यहाँ पे एक जगह बताया है, द सप्लाई ऑफ मनी एंड द डिमांड फॉर मनी, यानी मनी की सप्लाई कितनी है और मनी की डिमांड कितनी है। द डिमांड फॉर मनी फिशर अटैच द यूज़ ऑफ मनी एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज। हमने पिछली यूनिट में मुद्रा के कार्य पढ़े थे, मुख्य कार्य। उनमें से एक मुख्य कार्य था मीडियम ऑफ एक्सचेंज, यानी मुद्रा जो है इट वर्क्स एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज। हम वस्तु विनिमय या जो भी आपस में लेन देन करते हैं, उसमें मुद्रा एक मीडियम, मनी एक मीडियम की तरह काम करती है। पैसा लेना, पैसा देना, हर चीज़ में पैसे से उसकी वैल्यूएशन निकाली जाती है। तो पहला तो ये है कि फिशर वर्जन जो है वो किस चीज़ पर एम्फेसिस करता है, यूज़ ऑफ मनी एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज। नेक्स्ट, सो इन ए गिवन टाइम पीरियड टोटल मनी एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू द टोटल वैल्यू। यानी क्या कह रहा है, टोटल मनी एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू द टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स ट्रेडेड इन द इकोनॉमी। In other words, national expenditure, that is the value of money, must be identical equal to the national income or total value of goods for which the money is exchanged। यानी अगर आपको सिंपल भाषा में समझाना चाहूँ कि भाई फिशर वर्जन क्या है, तो हम ये कहेंगे कि फिशर वर्जन, क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी का फिशर वर्जन वो है जो मुद्रा के मीडियम ऑफ एक्सचेंज के फंक्शन पर जोर देते हुए इस तरीके से कीमतों का निर्धारण करता है कि वो निर्भर करती है मुद्रा की मांग और मुद्रा की पूर्ति पर। मुद्रा की पूर्ति कितनी है और मुद्रा की मांग कितनी है, इसी आधार पर अर्थव्यवस्था में वस्तुओं की कीमतें निर्धारित होती है या कीमतें बदलती रहती हैं। ये थ्योरी एक्चुअल में इस आधार पर है। फिर इसने आगे अपनी इक्वेशन दी कि अगर हम टोटल वस्तु जो हैं उनकी कीमत और उनकी मात्रा को मल्टीप्लाई कर दें तो उसकी वैल्यू किसके बराबर होगी, मनी सप्लाई और वेलोसिटी पर। अब अगर आप पहले इसको समझना चाहें तो आप गौर से इस फार्मूले की तरफ ध्यान दो कि इसने कहा है MV बराबर सबमिशन PQ और PT। PQ का मतलब है प्राइस ऑफ कमोडिटी, क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी। तो इसने सबमिशन यानी कम्युलेटिव तौर पर लिया है और इसको रिप्रेजेंट कर दिया PT। P यानी प्राइस, T यानी ट्रांजैक्शन। तो इस फार्मूले को आप गौर से समझो तो M क्या है, M है टोटल वैल्यू ऑफ मनी इन द इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था में कुल पैसा कितना है। दूसरा कहता है वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन। वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन का मतलब है कि मुद्रा चलन में कितनी है, मुद्रा चलन में कितनी है, मतलब एक करेंसी जो है वो कितनी बार सर्कुलेट हो रही है। ज़्यादा सर्कुलेशन का मतलब ज़्यादा चलन है, और ज़्यादा चलन का मतलब क्या हुआ, ज़्यादा ट्रांजैक्शन है, ट्रांजैक्शन ज़्यादा हो रहे हैं। तो टोटल वैल्यू कितनी है,
मुद्रा की जो सप्लाई साइड है वो कितनी होगी, मनी इंटू वी, वी इन वेलोसिटी। फिर P1 जो है प्राइस ऑफ इंडिविजुअल कमोडिटी, और Q1 क्या है, क्वांटिटी ऑफ इंडिविजुअल ट्रांजेक्टेड। तो P यानी इस P को क्या माना है इसने, एवरेज एंड जनरल प्राइस लेवल ऑफ इंडेक्स, एंड T टोटल वॉल्यूम ऑफ ट्रांजेक्शन। तो इस फॉर्मूले के आधार पर समझे, दिस इक्वेशन इज आइडेंटिटी दैट ऑलवेज होल्ड्स ट्रू। इट टेल्स अस दैट द टोटल स्टॉक ऑफ मनी यूज्ड फॉर ट्रांजेक्शन मस्ट इक्वल टू द वैल्यू ऑफ गुड्स सोल्ड इन द इकोनॉमी। In this equation, supply of money consists of nominal quantity of money multiplied by the velocity of circulation. अब हम यहाँ पे अगर इसको समझेंगे तो हमें ये पता लगेगा, हम अगर V और T को कांस्टेंट मान लें कि वेलोसिटी जितनी है सर्कुलेशन में वही रहेगा, और उस वेलोसिटी के अनुपात में ही ट्रांजैक्शन होता है, तो V और T को अगर हम कांस्टेंट मान लें तो वो फार्मूला क्या बनेगा, M बराबर P। तो वही तो कैम्ब्रिज क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी शुरू में कह रही है, यानी अगर कीमत बदलोगे तो सप्लाई बदलोगे तो कीमत बदल जाएगी। तो यहाँ आगे कह रहा है द फिशर वर्जन, द एवरेज नंबर ऑफ टाइम्स दैट अ यूनिट ऑफ मनी चेंजेस इट्स हैंड इज कॉल्ड द वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन ऑफ मनी। इसने वेलोसिटी के समझाया है कि एक मुद्रा जितनी बार सर्कुलेट होती है, जितने हाथों से होकर गुजरती है, यहाँ हाथों से होकर गुजरने का मतलब है कि वो कितनी बार उससे ट्रेडिंग हो रही है, बेचना खरीदना हो रहा है, उसको वेलोसिटी कहते हैं। तो यहाँ देखो फार्मूले में इसमें बताया है कि M एंड P इंटू टी इज ऑल्सो कॉल्ड द वेलोसिटी ऑफ मनी। P यानी प्राइस, T यानी ट्रांजैक्शन, यानी किसी वस्तु को आपने किसी कीमत पर खरीदा तो उसकी टोटल वैल्यू कितनी हो गई, T यानी ट्रांजैक्शन। तो अगर हम वैल्यू निकालना वेलोसिटी इस फार्मूले से, यानी MV बराबर PT, यहाँ देखो मुख्य फार्मूला कौन सा बना, मुख्य फार्मूला बना ये, यानी MV बराबर PT। MV बराबर PT का मतलब क्या है कि M यानी मनी सप्लाई, V यानी वेलोसिटी, P यानी प्राइस, T यानी ट्रांजैक्शन। इन चारों में से अगर हमें 3 वेरिएबल पता हो तो किसी एक की वैल्यू निकाली जा सकती है। जैसे इसने इस फार्मूले में क्या निकाला है, वेलोसिटी। वेलोसिटी निकालने के लिए कीमत इंटू ट्रांजैक्शन बटा M मनी सप्लाई। जैसे P इंटू T कितना है, इन अ ईयर ₹5 करोड़ एंड द क्वांटिटी ऑफ मनी इज ₹1 करोड़, V इज 5। ठीक है, तो यहाँ P इंटू T की वैल्यू दे दी, M की वैल्यू दे दी, तो वेलोसिटी आ गई 5। तो यहाँ 5 का मतलब क्या है, यानी टोटल जो मनी जो करेंसी इकोनॉमी में है वो 5 टाइम्स सर्कुलेट हो रही है। इसका मतलब क्या हो गया, दैट करेंसी 5 टाइम्स सर्कुलेटेड इन द इकोनॉमी, दैट इज कॉल्ड वेलोसिटी ऑफ मनी। तो यहाँ आप समझोगे कि बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है फिशर वर्जन का, MV बराबर PT। आपको इस फार्मूले को याद रखना है, MV बराबर PT, तब आप समझ पाओगे। फिर फिशर वर्जन में आगे इसने लिखा है, फिशर्स कैश ट्रांजैक्शन वर्जन कैन बी एक्सटेंडेड बाय इंक्लूडिंग बैंक डिपॉजिट। अब हमने पिछले में ये देखा कि MV बराबर PT है, P यानी प्राइस, T यानी ट्रांजैक्शन, M यानी मनी सप्लाई, V यानी वेलोसिटी। तो यहाँ मनी सप्लाई कौन सी है, M कैश। बट आज के टाइम में हम जानते हैं कि सारा काम कैश से नहीं होता, क्रेडिट से भी होता है। आपने मान लो कार खरीदी और अगर भुगतान नगद किया है तो ये फार्मूला हो गया MV बराबर PT। लेकिन अगर आपने बैंक से लोन लेके लिया है तो यहाँ मुद्रा तो है, सप्लाई तो है, बट वो कैसी है, क्रेडिट में है। तो यहाँ इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए इसने अपने फार्मूले में कुछ चेंजेस किए, और M प्लस M डैश क्या है, क्रेडिट मनी। इस तरीके से कैश ट्रांजैक्शन वर्जन कैन बी एक्सटेंडेड बाय द इंक्लूडिंग बैंक डिपॉजिट इन द डेफिनेशन ऑफ मनी सप्लाई। नाउ मनी सप्लाई कंप्राइजेज नॉट ओनली लीगल टेंडर M बट ऑल्सो द बैंक मनी M। बैंक मनी भी इसमें ली गई है। दिस बैंक मनी हैज ऑल्सो ए स्टेबल वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन V डैश। तो इसने मतलब बैंक क्रेडिट को भी इंक्लूड किया है। इट इज़ हाउएवर नॉट ईजियर टू मेजर द नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन T। लेट अस रिप्लेस T बाई Y। T यानी ट्रांजेक्शन, तो T को Y से रिप्लेस कर दिया, क्योंकि Y क्या है, Y इज द टोटल इनकम। लेट अस रिप्लेस T बाई Y, दस P Y इज अ नॉमिनल इनकम एंड आउटपुट वेयर Y इज अ टोटल इनकम। नाउ द क्वांटिटी थ्योरी इक्वेशन बिकम PY बराबर MV। इतना ही किया इसने, T की जगह Y बदल दिया। दिस इज ऑल्सो नॉन एज द इनकम वर्जन ऑफ क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी। देखो क्या कह रहा है ये,
इनकम वर्जन ऑफ क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी। इसको एक बार में समझना थोड़ा मुश्किल है, आप इसको बुक में पढ़ोगे बार बार तब ये समझ में आएगा। ठीक है, अब इसको एक बार रिकैप कर लेते हैं। फिशर वर्जन, तो क्वांटिटी थ्योरी का बेसिक कॉन्सेप्ट आपको पता था। फिर भी फिशर वर्जन क्या है, ये थ्योरी इरविन फिशर ने दी थी, जो बेसिकली यूज़ ऑफ मनी एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज के कॉन्सेप्ट पर काम करता है। इसने कहा कि MV बराबर PT, यानी अगर हम मनी सप्लाई, वेलोसिटी, प्राइस और ट्रांजैक्शन चारा पता हो तो जितना वेलोसिटी मनी की होगी वो इक्वल होगी किसके, ट्रांजैक्शन के। तो उसने M बराबर P यानी क्वांटिटी थ्योरी के बेसिक कॉन्सेप्ट को जस्टिफाई किया और उसी आधार पर इसने समझाया। तो फाइनली इसका वर्जन आ गया MV बराबर PT। क्लियर? तो ये था इसका फिशर वर्जन। अब इसकी अगली क्लास में हम पढ़ेंगे कैम्ब्रिज वर्जन, क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी का कैम्ब्रिज वर्जन। ये कैम्ब्रिज वर्जन क्या कहता है, इसको बुक में पढ़िए और क्लियर होगा। कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं। तब तक घर में रहिए, स्वस्थ रहिए, फिर मिलेंगे।